हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कंप्लीट स्टैटिक जीके सीरीज के सिक्स्थ चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में। इसका पहला पार्ट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था, जिसमें हमने शुरुआत के जो 60 सवाल हैं वो कवर किए थे। इस क्लास में हम उससे आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। सवाल कहता है कि बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती कौन सी यमुना सहायक नदी की सहायक नदियां हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जब यमुना नदी की ट्राइब्यूटरीज बताई थी तो उसमें एक इंपॉर्टेंट नदी का नाम बताया था जो की थी चंबल। अब इस चंबल नदी की भी कुछ सहायक नदियां होती हैं जो कि आगे चल के जाकर चंबल के साथ मिलने के बाद जाकर यमुना में मिल जाती हैं। इन नदियों के नाम में आपको बनास, शिप्रा, कालीसिंध और पार्वती का नाम याद रखना है। ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये आपको एमपी और राजस्थान के अंदर ओरिजिनेट होती हुई नजर आती हैं और चंबल के साथ जाकर मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। रिवर कैन जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बताइए कि ये कौन से राज्य से ओरिजिनेट होती है। कैन को लेकर कई बार सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो यही है कि ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो हमने जाना था कि यमुना नदी की सहायक नदी है। तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसको कहते हैं कतनी डिस्ट्रिक्ट। इसी में एक आपको माउंटेन रेंज नजर आती है जिसका नाम है कैमूर रेंज, और यहीं से ओरिजिनेट होती है रिवर कैन। तो राज्य सिर्फ इन्होंने आपसे पूछा था, तो यहां पर आपको मध्य प्रदेश आंसर करना है। अगला सवाल, कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है कैमूर रेंज इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और ज्वाइन करती है गंगा को उसके सीधे हाथ से नियर चौसा। पहली चीज इसमें आप लोगों को नदी का नाम बताना है। दूसरी चीज इन्होंने इसके बारे में दिया है कि ये आपका मिर्जापुर के कैमूर रेंज से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। और फिर ये गंगा नदी को जाकर कहां पर जाकर ज्वाइन कर रही है, चौसा में। याद रखिएगा इस नदी का नाम है कड़मासा नदी। तो ये नॉर्थ वेस्ट जो यूपी बॉर्डर वाला पार्ट है वहां से ये आपकी होकर निकलती है। आंसर इसमें आपका रहेगा कड़मासा नदी। तो ये गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश एंड अकॉर्डिंग टू हिंदी बिलीफ इज कंसिडर्ड अनहोली एंड इनऑस्पिशियस। तो कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा को बनाती है और हिंदू मान्यता के अनुसार इसे अशुद्ध और अशुभ माना जाता है। अभी जिस नदी कर्णमासा का मैंने आप लोगों को पीछे नाम बताया था, तो पहला सवाल आपका ये बन जाएगा कि यूपी और बिहार का बॉर्डर डिफाइन करेगी ये, और इसको एक टाइटल भी दिया जाता है। वो दिया जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्च्यू, ये नाम दिया जाता है। तो हमारी हिंदी मान्यताओं के अनुसार इसको अनहोली कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, रिवर पुनपुन जो कि ओरिजिनेट होती है प्लेटो रीजन ऑफ मध्य प्रदेश से और ज्वाइन करती है कौन सी नदी को राइट बैंक के हिसाब से पटना में जाकर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगेन पटना में गंगा नदी की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी के रूप में आपको नजर आएगी पुनपुन नदी। तो किसको जाकर ये पटना के पास में ज्वाइन कर रही है, ये गंगा नदी को ज्वाइन कर रही है। याद रखिएगा ये गंगा में जाकर फ्लो करती है, ये यमुना या फिर गोमती में जाकर नहीं मिलती है, याद रखेंगे इसको। कौन सी नदी मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की एंड पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड इसकी जो मिट्टी है उसमें पाए जाते हैं, और इसीलिए इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहते हैं हम सोन रिवर। किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसका जो ये ओरिजिनेशन नेम पॉइंट है वो है स्वर्ण से, जिसको हम सोने से रिलेट करते हैं। तो इसकी मिट्टी में गोल्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक प्लेटो है वहां से ओरिजिनेट होती है, और फिर ये गंगा को जाकर ज्वाइन कर रही है कहां पर, पटना के पास में बिहार में। ठीक है। वेयर डज द रिवर सन ओरिजिनेट फ्रॉम, अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था ना कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से ओरिजिनेशन होता है किसका, सोन रिवर का। और फिर ये जाकर कहां पर जाकर मिल जाती है, गंगा से जाकर मिल जाती है, याद रखेंगे। रिवर रिहिंद एंड नॉर्थ कोयल मेन ट्रिब्यूटरी है इन चार विकल्प में से गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी नदी की।
अभी मैंने पीछे गंगा की एक सहायक नदी सोन का नाम आप लोगों को बताया था। इस सोन नदी की भी दो सहायक नदियां हैं जिसमें आपको रेहंद और कोयल का नाम याद रखना है। याद रखिएगा, ये जो रेहंद नदी है, इसका एक ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, वो सवाल आपका पूछा गया था। तो ये चित्रकूट पहाड़ियों से निकलती है, ये आप लोगों को याद रखना है। और जो नॉर्थ कोयल नदी है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य से आपका ड्रेन करती है। तो सोन नदी की ये सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। विच इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर रिवर? दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी का आपको नाम बताना है। तो देखो, इन चार में से आपको एक नदी दी गई है, बराकर। तो ये प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की, और इसका जो ओरिजिनेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आपका झारखंड राज्य का जो छोटा नागपुर प्लेटो है ना, वहां से है। और फिर ये वेस्ट बंगाल के अंदर जाकर दामोदर नदी के साथ मिल जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है, बराकर नदी। कौन सी रिवर गेट्स द नेम सॉरो ऑफ बंगाल एज दिस नेम कॉजेज फ्लड इन बंगाल रीजन? बंगाल के अंदर बाढ़ आती है, उस बाढ़ का जो पानी होता है वो मुख्यतः इस नदी से आता है, इसीलिए इसको सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। अभी जिस दामोदर नदी के बारे में पीछे चर्चा नहीं कर रहा था आप लोगों से, इसी को हम सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाते हैं। तो क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट वेस्ट बंगाल के अंदर जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर बाढ़ आती है, जैसे कि हावड़ा में बाढ़ आती है, आपका हुगली में बाढ़ आती है, तो ये इसी की वजह से आती है। सौर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है दामोदर नदी को। धनबाद और दुर्गापुर जो दो मेन टाउन है, बताइए वो कौन सी दो, मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो अभी जिस दामोदर नदी के बारे में हम पीछे चर्चा कर रहे थे, दोनों के दोनों, धनबाद जो कि आपका झारखंड से संबंधित है और दूसरा दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल से संबंधित है, ये आपका इस दामोदर नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल भी आपसे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। रामगंगा एक ट्रिब्यूटरी है, इन चार विकल्प में से कौन सी नदी की रामगंगा की बात कर रहे हैं? तो रामगंगा गंगा की ही सहायक नदी है, याद रखिएगा। रामगंगा का जो ओरिजिनेशन होता है ना, वो उत्तराखंड का जो लोअर वाला पार्ट है वहां से होता है, और फिर ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हुई कन्नौज के पास आकर गंगा के साथ मर्ज हो जाती है, याद रखेंगे रामगंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाली नदी का नाम बताना है। तो इसमें आपको गोमती का नाम याद रखना है भाई। तो ये उत्तर प्रदेश का पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये आपकी निकलती है। और आपसे अगर कल को पूछा जाए कि गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन सी नदी है, तो उसमें भी आपको गोमती नदी को याद रखना है, ठीक है। गोमती ज्वाइन करती है गंगा को कहां पर? अभी मैं पीछे आप लोगों को बताकर आया था, ये आपका ज्वाइन करती है गाजीपुर में, गाजियाबाद नहीं, गाजीपुर में। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर बनेगा। गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा के साथ ही गाजीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहां पर ये ज्वाइन कर रही है, ठीक है। और ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओरिजिनेट हुई थी। लखनऊ एंड जौनपुर दो इंपॉर्टेंट टाउन हैं, जो कि बताइए कौन सी नदी के तट पर बसे हुए हैं? अभी जिस गोमती नदी के बारे में हमने पीछे चर्चा करी थी, उस नदी के तट पर आपको लखनऊ और जौनपुर, ये दो इंपॉर्टेंट टाउन उत्तर प्रदेश के लोकेटेड नजर आएंगे, ठीक है। विच रिवर इज नोन बाय द नेम ऑफ करनाली इन नेपाल? नेपाल में किस नदी को कर्णाली के नाम से जाना जाता है? तो एक इंपॉर्टेंट नदी है, इसको नेपाल के अंदर अलग नाम से जाना जाता है और हमारे देश के अंदर इसको बोला जाता है घाघरा नदी, याद रखेंगे। तो ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि कोई नदी अगर किसी दूसरे देश से होकर आ रही है या उससे होकर गुजर रही है, तो वहां पर इसको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार नेपाल को कर्णाली के नाम से जाना जाता है, नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है किस नदी को? घाघरा नदी को, ठीक है। Which among the following is the largest tributary of Ganga by volume and second longest after Yamuna? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। जब हम लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा की बात करते हैं तो हमें वहां पर यमुना नजर आती है। यमुना के बाद दूसरी सबसे लंबी जो सहायक नदी है गंगा की, वो है घाघरा, याद रखिएगा।
और अगर आप बाई वॉल्यूम बात करें तो उसमें आपको नजर आएगी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी में घाघरा नदी। तो इसकी लेंथ आपसे हो सकता है कल को ये पूछ लें तो ये लगभग 1080 किलोमीटर लंबी ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। रिवर घाघरा ओरिजिनेट होती है, बताइए कौन से प्लेस से? घाघरा को लेकर अभी मैंने कई सारी बातें आप लोगों से पीछे जानी थी, तो ये जो घाघरा रिवर है ना, ये भी लेक मानसरोवर के पास में तिब्बतियन प्लेटो से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। मैंने पीछे कर्णाली के नाम से आपको बताया था, कहां पर बोला जा रहा था? नेपाल के अंदर। कौन सी रिवर ज्वाइन करती है गंगा को उसके लेफ्ट बैंक से? कहां पर? आपके रेवेलगंज के अंदर, बिहार के अंदर। अभी जिस घाघरा नदी की हमने पीछे बात करी थी ना, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, वो ज्वाइन कर रही है गंगा को घाघरा नदी। कहां पर? बिहार के अंदर। और बिहार में भी कहां पर? इस रेवेलगंज के अंदर। ठीक है, रिवर शारदा, राप्ती, छोटी गंडक, ये मेन ट्रिब्यूटरी हैं इन चार में से गंगा की कौन सी सहायक नदी की? अभी जिस घाघरा नदी की हम पीछे बात कर रहे थे, इसकी भी कई सारी मेजर ट्रिब्यूटरी नदी है, जिसमें आपको शारदा, राप्ती और छोटी गंडक का नाम याद रखना है। तो हिमालय से ही इनका उत्पन्न आप इनको होता हुआ देखेंगे और फिर ये घाघरा से जाकर मिल जाती है। Which river is initially known as Gori Ganga and later as Kali Ganga on the Indo-Nepal border? कौन सी नदी शुरू में गोरी गंगा और बाद में भारत नेपाल सीमा पर काली गंगा के नाम से जानी जाती है? बेहद इंपॉर्टेंट है, इस नदी को जाना जाता है शारदा रिवर के नाम से। तो ये जो कुमाऊं रीजन है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है और अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर इसको काली रिवर के नाम से भी जाना जाता है या फिर काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है हिमालय से नेपाल में और ज्वाइन करती है गंगा को सोनपुर, जो कि पटना के ईस्ट में पड़ता है? तो अभी जिस गंडक नदी के बारे में हम पीछे चर्चा कर रहे थे ना, तो ये काली और त्रिशूली के रूप में ओरिजिनेट होती है नेपाल के अंदर, और जब ये भारत के अंदर एंट्री करती है तो इनका नाम पड़ जाता है गंडक नदी। और ये फिर गंगा के साथ जाकर मर्ज हो जाती हैं पटना के ईस्टर्न साइड में पड़ने वाले सोनपुर में। याद रखेंगे इसको। Which of the following rivers is a left bank tributary of Ganga and is formed by 7 streams, जो कि एक साथ ज्वाइन होती हैं? जब कभी भी आप लोगों को कोसी रिवर का जिक्र सुनने मिले तो पहली चीज याद रखनी है कि ये गंगा रिवर की लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है। इसके अलावा ये जो कोसी रिवर है ना, इसको सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि 7 मुख्य धाराओं से ये आपकी कोसी रिवर बनती हैं, इसीलिए नेपाल के अंदर इनका ओरिजिनेशन होता है। काफी सारा सेडिमेंट लोड भी ये वहां से कैरी करके लेकर आती है कोसी। एज दामोदर रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल, हमने पीछे जाना था। उसी तरीके से रिवर कोसी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी रिवर को जाना जाता है सॉरो ऑफ बिहार के नाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो बाढ़ बिहार राज्य के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं, वो कोसी रिवर के द्वारा ही लाई जाती हैं। याद रखेंगे। Which river is famous for changing its course and has the tendency of migrating westward, causing large scale flooding? कौन सी नदी अपने मार्ग को बदलने के लिए जानी जाती है और पश्चिम की ओर स्थानांतरित होने की अपनी प्रवृत्ति रखती है, जिसकी वजह से व्यापक बाढ़ आती है? तो अभी जिन कोसी नदी का हमने जिक्र किया था ना, तो ये अपने कोर्स से काफी बड़ा वेस्ट साइड में शिफ्ट लेती हैं और बाढ़ का कारण बनती हैं बिहार राज्य के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द हिल्स ऑफ दार्जिलिंग? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से कौन सी गंगा की सहायक नदी निकलती है भाई? तो इसमें आपको महानंदा का नाम याद रखना है। कहां से ओरिजिनेशन है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, महानंदा रिवर का। ठीक है। Which among the following is the last left bank tributary of गंगा in India? तो भारत के अंदर अंतिम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में कौन सी नदी को जाना जाता है? अभी जिस महानंदा का हमने जिक्र किया था कि वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर आकर ज्वाइन कर रही थी गंगा को, वो भारत के अंदर गंगा की लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी नदी के रूप में जानी जाती है।
महानंदा नदी। Which among the following river is a left bank tributary of गंगा? गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के रूप में नाम पूछ रहे हैं, तो इसमें आपको इन चार में से याद रखना है गोमती रिवर का नाम। उत्तर प्रदेश के अंदर ये रिवर फ्लो करती है गंगा के अंदर लेफ्ट बैंक साइड से, ठीक है। Which among the following river is not a right bank tributary of रिवर गंगा? कौन सी नदी है जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा नदी की? तो इसमें यमुना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, सोम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, करमासा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन कोसी नदी क्या है? ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और बाकी की ये जो थी ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी थी, ठीक है भाई, याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अरे यार, कोसी रिवर के बारे में तो मैंने बताया था ना कि लेफ्ट बैंक है। हाँ, तो नॉट अ राइट बैंक मतलब ये लेफ्ट बैंक हो गई ना, तो सही तो है। बाकी की क्या है, इसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। विच अमंग दी फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट वाला हमें चुनना है। गंडक नदी, अभी मैंने पीछे बताया था कि गंगा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कोसी नदी अभी पीछे बताकर आया हूं, गंगा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सोन नदी के बारे में बताया था कि लेफ्ट बैंक नहीं, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ठीक है, याद रखिएगा। सोन नदी, अभी मैंने पीछे क्या बताया आपको, सोन तो राइट बैंक है ना, तो उन्होंने लेफ्ट बैंक दिया, तो राइट बैंक होगी ना, तो ये नॉट करेक्ट पूछा था ना, तो ये वाला आंसर बन जाता हमारा यहाँ पर, ठीक है। वेयर डज द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? हमारे देश की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी, जिनका जो ओरिजिनेशन है वो तिब्बत में कैलाश रेंज से होता है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है कौन से ग्लेशियर से? तो इसमें आप लोग को याद रखना है कैलाश रेंज तिब्बत में ग्लेशियर है जिसका नाम है चेम युंगडुंग ग्लेशियर, इससे आपकी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहीं से ओरिजिनेशन होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज यारलुंग, जांगबो एंड सांगपो इन तिब्बत? तो ये भी आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है, ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विच अमंग दी फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के रूप में तिब्बत के अंदर आपको कौन सी नदी नजर आती है? तो उसका नाम है रांगो सांगपो। तो रंगो सांगपो ये क्या है, सहायक नदी है तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र की। कौन सी रिवर क्रिएट करती है एक डीप जॉर्ज बाई कटिंग थ्रू द हिमालयस नियर नामचा बारवा? कौन सी नदी नामचा बारवा के पास हिमालय को काटते हुए एक गहरा दर्रा बनाती है नामचा बारवा के पास? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी ही है जो कि इस दर्रे को क्रिएट करती है, ठीक है। और इसका एक काफी फेमस नाम है, ब्रह्मपुत्र ग्रैंड कैनियन बोला जाता है इसको, नामचा बरवा पर्वत के पास बनाती है, ये डीपेस्ट है जॉर्ज पूरे विश्व के अंदर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र एंटर करती है भारत के अंदर कौन से स्टेट से? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत के अंदर एंट्री मारती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी रिवर इज नोन बाय द नेम ऑफ सियांग या फिर दियांग इन अरुणाचल प्रदेश? किस नदी को अरुणाचल प्रदेश के अंदर सियांग और दियांग नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को ही सियांग और दियांग नाम से अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाना जाता है। What are the two main tributary of Dihang river which join it on left bank after which the river is called ब्रह्मपुत्र? दिहांग नदी के दो मुख्य बाएं किनारे की सहायक नदियां कौन सी हैं जो इसके बाद ब्रह्मपुत्र कही जाती हैं? तो इसमें दो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दिबांग एंड लोहित रिवर। ये जो दोनों रिवर हैं ये दो मेन ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? दिहांग रिवर की, जो कि लेफ्ट बैंक को ज्वाइन करके बाद में ब्रह्मपुत्र का नाम बनाती हैं, दिबांग एंड लोहित। आफ्टर एंटरिंग इंडिया ब्रह्मपुत्र मूव करती है कौन सी डायरेक्शन में? तो अगर ये हमारे भारत देश का नक्शा है, यहां से ये ब्रह्मपुत्र एंट्री मार रही है, तो ये किधर की तरफ एंट्री करती है? ये साउथ वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट ना, तो यहां पर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है,
गिलगिट नदी का कभी भी जिक्र हो तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के रूप में नहीं जानी जाती है, ये आपकी इंडस सिस्टम की सहायक नदी है, ना कि ब्रह्मपुत्र की। इसके अलावा धनसरी, दिबांग और कामेंग, ये तीनों की तीनों ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। बुरही, दिहांग, कोलोंग एंड धनसारी, ये मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं कौन सी नदी की? सभी एक स्वर में आंसर करेंगे, ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी? बुरी दिहिंग, कोलोंग एंड धनसरी, ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र को असम राज्य में जाकर ज्वाइन करती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? सुबनसिरी सहायक नदी है, अभी जाना था। कामेंग सहायक नदी है, जाना था। श्योक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है भैया, ये इंडस रिवर सिस्टम का भाग है, और इसके अलावा शांकोस भी ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक नदी है। श्योक इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है लद्दाख के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो इसमें भी मैं पीछे आपको सांकोस का नाम बताकर आया था ना, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र को असम राज्य के अंदर ज्वाइन करती है। सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोस, ये मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं कौन सी नदी की? फिर से आप लोग एक ही स्वर में आंसर करेंगे, ब्रह्मपुत्र। ये क्या है? ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड सांकोस। ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अभी पीछे जिस सुबनसिरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो अरुणाचल प्रदेश और असम में फ्लो करती है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ठीक है। सुबनसिरी के बारे में अभी जिसमें हमने पीछे जाना था, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है तिब्बतियन प्लेटो से, तिब्बतीय पठार से। ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लेंथ आपको बतानी है, तो ये है 2900 किलोमीटर, याद रखिएगा इसको। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि इंडिया के अंदर, तो देखो पहले तिब्बत, फिर चाइना, फिर अरुणाचल प्रदेश, ऐसे करके आती है। भारत के अंदर इसकी जो टोटल लेंथ है ना, वो सिर्फ 916 किलोमीटर है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है बांग्लादेश को कौन सी जगह से? तो याद रखिएगा, धुरबरी के नीचे गारो की पहाड़ियों से एंट्री मारती है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के अंदर। ठीक है। और यहीं पे जो बांग्लादेश और मेघालय वाला बॉर्डर है ना, वो लगता है, ये भी याद रखना है, गारो की पहाड़ियां। इन विच डायरेक्शन डज ब्रह्मपुत्र फ्लो आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश, तो देखो जब बांग्लादेश के अंदर एंट्री लगती है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ये किस साइड में जा रही होती है? ये साउथ डायरेक्शन में जा रही होती है, तो यहां पर आपको ए आंसर याद रखना है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा इसको, यमुना के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बांग्लादेश में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी को दक्षिणी किनारे से मिलती है, यानी कि राइट बैंक से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश में कौन सी नदी है? तो ये है तीस्ता रिवर। याद रखिएगा, बांग्लादेश के अंदर ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल से होकर ब्रह्मपुत्र या फिर जमुना के साथ मीटिंग करती है, तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर की उत्पत्ति कहां से हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तीस्ता रिवर की जो ओरिजिनेशन है वो है सिक्किम हिमालय से। यहां पर एक पास पड़ता है, उसका नाम याद रखिएगा, जिलेपला पास। ठीक है। जमुना रिवर ज्वाइन करती है कौन सी फॉलोइंग रिवर को? बांग्लादेश में, एंड देन फर्दर ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। तो याद रखिएगा, जमुना जिसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जान रहे थे, ये बांग्लादेश में ज्वाइन करती है पद्मा को, फिर उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में एग्जिट करती है। विच मैंग्रोव एरिया या फिर डेल्टा फॉर्म होता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना निगम के संगम से? तो सभी लोगों को पता है कि जो सुंदरबन के डेल्टा है, मैंग्रोव एरिया है, ये इन तीन नदियों के कॉन्फ्लुएंस से क्रिएट होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड पूरे विश्व का, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लोकेटेड है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है, इसे जाना जाता है मजोली आइलैंड। ये क्या है? लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड है।
तो याद रखिएगा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम है मजुली, असम राज्य के अंदर है। ठीक है, मजुली आइलैंड लोकेटेड है कौन से भारत के राज्य के अंदर? अभी पीछे बताया था, ये असम राज्य में लोकेटेड है। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द रेड रिवर बिकॉज ऑफ द रिच आयरन कंटेंट, जो कि इस रिवर को लाल कलर देता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को रेड रिवर भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर आयरन रिच मिनरल्स के सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा पानी के साथ होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर जो कि ओरिजिनेट हो रही है भारत के पेनिसुलर इंडिया में, वो कौन सी डायरेक्शन में बहती हैं? तो अगर भारत के पेनिसुलर एरिया में हम बहने वाली मोस्टली रिवर की बात करेंगे, वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ज्यादातर, मोस्टली रिवर। मेजॉरिटी ऑफ रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया कहां पर जाकर ड्रेन करती हैं? अगर ईस्ट की साइड में फ्लो कर रही हैं तो वो कहां पर जाकर ड्रेन करेंगी? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेंगी ना। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बनेगा। तो ये था यार एक और पार्ट। ये मेरा ऐप है, इसको डाउनलोड जरूर करिएगा। बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, इस पर आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।